हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Projectile is projected at an angle alpha is greater than 45 degrees with an initial velocity u. The time t at which its horizontal component will equal to the vertical component in magnitude. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is projectile motion. नाउ जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से हम एक एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं. तो इस केस में तो वेलोसिटी गिवन है, इट इज यू, और एंगल हमारे पास यहाँ पे अल्फा गिवन है. तो सबसे पहले अगर हम इसके कंपोनेंट बनाएं, इट विल बी यू कॉस अल्फा एंड इट विल बी यू साइन अल्फा. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स हमारा काम नहीं करता है, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट. फोर्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 होगी. नाउ बात करें हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की. तो वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा, उस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा, इट विल बी ग्रेविटी एंड द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g. इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन से हियर किसी भी इंस्टेंट पे जो u cos अल्फा है, इट विल बी u cos अल्फा एट ईच एंड एवरी पॉइंट. बट u sin अल्फा की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एंड एट मैक्सिमम हाइट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. बट आफ्टर दिस पॉइंट अगेन हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इट विल गेट इंक्रीज. सो हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसपे हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो. सो इन वर्टिकल डायरेक्शन वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फोर्स हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहा है. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बनेगा वी वाई इक्वल्स यू वाई माइनस जी इंटू टी. हमने माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज वर्किंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इस केस में हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू वी वाई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू यू कॉस अल्फा बनेगी. तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे, इट विल बी यू कॉस अल्फा इक्वल्स यू साइन अल्फा माइनस जी इंटू टी. तो इस केस में हमारे पास जो टी की वैल्यू बनेगी, इट विल बी यू कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल जी. इट विल बी द टाइम at which the horizontal and vertical component will be equal in magnitude. So from the given question we can say here T equals u divided by g sin alpha minus cos alpha. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.